हम बम क्यों जाते हैं, हम कावड़ यात्रा क्यों जाते हैं, मौलाना सोहराब कलकत्तावी बयान। आइए वीडियो देखें। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो लोग बच्चे को लेकर देवघर जाता है नामकरण कराने के लिए, मुंडन करवाने देवघर जाता है। झारखंड में देवघर पड़ता है। तो यहाँ इतना दूर, एक आदमी से पूछा, भाई इतना दूर कहाँ है आप? बोला कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का मुंडन था, नामकरण था, देवघर आए हैं। तो देवघर आए हैं, बहुत खर्चा होगा। बोले वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नामकरण, नाम रखना है बच्चे का। तो पंडित से पूछते वो लोग कि मेरे बच्चे का कौन सा अच्छा नाम होगा, नाम रखिए। तब पंडित जी नाम रखते हैं, बालों को उतारते हैं और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीका का। अकीका बहुत सारे लोग, हम लोग अकीका नहीं करते। मुसलमानों, अकीका क्यों नहीं करते? आखिर करते क्यों नहीं आप अकीका? अकीका को क्या आपने हल्के में लिया? अगर हल्का अकीका होता तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की नहीं करते रदी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा पैदा हुआ है, घर में बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, 2 बकरा। बेटा के लिए क्या बकरा? अरे बोलो भाई, 2 बकरा का टीका। अब बेटी है तो 1 बकरा, 1 बकरा ज़बह करो, लोगों को खाना खिलाओ। 7वें दिन बच्चे के बाल को छीलो, और वो जो बाल मिले ना, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा। अरे बोलो भाई, बच्चे के बाल में कितना होगा? थोड़ा सा होगा। तो वो तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। जान का सदका हो गया, जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात यह है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो। 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो। बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो। उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को सूरे अखलास सिखाओ, उस बच्चे को सूरे कौसर सिखाओ, उस बच्चे को सूरे फातिहा सिखाओ। ये सीखने का, सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? ये मदरसे हैं, ये मकतब है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब यही बच्चा की तरबियत होने लगी मदरसे में। मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ा, अब ये मदरसे से लेकर फिर बाहर निकल गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा शादी के लायक हो गया। तो अब शादी की बात चल गई। मजीद वक्त तो नहीं है, मैं जहेज के ऊपर भी गुफ्तगू करता कि जहेज अब इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? थपाची चलो, थपाची इटा बीमारी इधरोज है। इस गाड़ी का नाम हम अपाची नहीं, हमने थपाची रखा है। तौबा करो नौजवानों, जहेज ना लो, ना लो, ना लो। एक बात याद रखो, आज जिससे तुम थपाची ले रहे हो ना, कल को तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, तुमसे कोई बुलेट लेगा। घबराओ नहीं, ये अदला का बदला है। अभी तो हीरो होंडा की गाड़ियां जहेज में नहीं ले रहा है नौजवान लोग। कुर्बान जाइए, एक लड़की की शादी हुई थी, हाथ में मेहंदी लगी थी। मेहंदी लगाना हराम है, मेहंदी मत लगाया करो, मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। अरे बोलो भाई,
अरे बोलो सही, मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम है। मर्द नहीं लगा सकते, ये औरतें लगाने का हुक्म औरतों को हुक्म है, मर्दों को नहीं है। शर्म नहीं आती? मर्द होकर मेहंदी लगाया हाथ में। बोले क्या मेहंदी लगा दो रे? बोले हाजी हाथ में देख के अंगूठी। हम बोले अंगूठी के दिल को रे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा एटा नया कपड़ा छोकरे के दिया रे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा एटा 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 शर्ट और अंदर गंजी छोक के दिया रे? बोले मोर ससुर दिया। अच्छा एटा पैंट एकदम नया छोकरे के दिया रे? बोले सब ससुरे दिया वो। अच्छा बोला आरो किछु दियो? बोला जूता मोजा दिया ससुर। अच्छा आरो किछु दिया को? बोला दिया ना। उसे घर ले गया, घर ले गया। बोला एटा पलंग? बोला ससुर दिया। गद्दाटा? बोला ससुर दिया। अलमारी डरे? बोला मोर ससुर दिया। गोदरेज पंखा? बोला मोर सब ससुर दिए मोर। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिए, तुम्हारा कुछ है कि नहीं वे? बोला मोर जान छे ना। इतना बड़ा फकीर आदमी, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अबे वो एक कमजोर लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, अब तुम मर्द होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं। बोला मोर कुछ नहीं है, सब मोर बीवी नहीं हुई। ये शर्म की बात है कि नहीं है? अरे बोलो शर्म की बात है कि नहीं है? तुम्हारी मर्दानगी पे शक है कि नहीं है? तुम मर्द होगे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी बीवी का है। इसलिए नौजवानों जहेज ना लो, अपने पैसे से लड़की का कपड़ा खरीदो, अपने पैसे से बारात लेकर। अच्छा बारात का तो तस्वुर मजहब इस्लाम में है ही नहीं, बारात नहीं है। एक जगह देखे रे बाप, 70 को स्कॉर्पियो लगावत। कै को स्कॉर्पियो? 70 को स्कॉर्पियो लगी हुई थी। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि रे बाप ये तो इतनी गाड़ी की लाइन, लंबी लाइन है, तो निकलोगे कैसे? तो बोले कि हजरत कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो वाला ड्राइवर को बोला कि इधर आओ, ये जाम कहाँ तक है? बोला हजरत ज्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर बारात जाना है। हम बोले 3 किलोमीटर जाना, 70 गाड़ी? ये तो ये गाड़ी खड़ी की हो तो दरवाजे में पहुंच गई हो। अरे 70 गाड़ी है, 3 किलोमीटर जाना है, अब सब गाड़ी खड़ी है, खड़ी होते होते जहां बारात जाना वहां गाड़ी पहुंच गई, तो गाड़ी चलेगी कहां से? अरे गाड़ी चलेगी समझ ना? 70 गाड़ी बारात, बताइए ये बारात है कि ये जंग में जा रहा है? सब खाने जा रहा। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। इसलिए मुसलमानों ये बारात को खत्म करो। हाँ सुनो, सबसे अच्छा जानते हैं क्या? लड़की वाले का तो कुछ खर्चा है ये नहीं है शादी में, लड़की वाले का 1 पैसा खर्चा नहीं है।